ये कहानी उन 5 मासूम हुस्ने बेमसाल की हामल शरीफ घराने की लड़कियों की है जिन्हें इब्लीस अपनी पुरफरेब चाल में फंसाकर सीधे रास्ते से भटका देता है और फिर उन्हें पुरइसरार कुव्वतों से माला माल करके शैतानियत के फरोग के लिए मुआशरे पर मुसल्लत कर देता है, जहां वो तबाही और बर्बादी के ऐसे ऐसे बाब रकम करती हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। और बिल आखिर शैतान के उन शागिर्दों का टकराव अल्लाह ताला के एक बरगजीदा बंदे से हो जाता है और जिसके पास एक अजीम रूहानी कुव्वत की मालिक पुरइसरार औरत का आना जाना था और जिसका तय्युन ही नहीं होता था कि वो कोई रूह थी या जिंदा हकीकत। और ये कहानी का वो मोड़ है जहां दिलचस्पियां अपने अरूज पर पहुंच जाती हैं और फिर शैतान के चेलों और बंदगाने खुदा के दरमियान एक अनोखी जंग शुरू हो जाती है और चश्मे तसव्वुर को वो यादगार मार के देखने को मिलते हैं जिनसे कहानी के इख्तिताम तक आंखें हटाए नहीं हटती। नागचंद्र अपने शैतानी ज़हन से नए नए मंसूबे बना रहा था और फिर उसने एक बिल्कुल ही नया मंसूबा बनाया। एक दिन सुबह उसने ऐलान कर दिया कि रात को उसकी बीवी और बेटी का अचानक ही इंतकाल हो गया और उसने अपने जानने वालों को इस बात की इतला दी और 2 मसनूई लाशों की आरती बना दी और उन आरतियों को लेकर वह शमशान घाट पहुंच गया। बहुत से लोग उसके साथ थे। अलबत्ता जब ईमान अली उसकी इतला मिली तो उसका कलेजा धक से रह गया और वो बुरी तरह दौड़ा और उसने सोचा कि अगर नागचंद्र ने धर्मवती के बदन को भी जला दिया तो अमीना की रूह उसके साथ ही जल जाएगी और फिर वो उस रूह को हासिल करने से महरूम हो जाएगा। चुनाचे बरक रफ्तारी से शमशान घाट की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन देर हो गई थी और दोनों लाशें शोलों में गिरी हुई थी और कोयला बन चुकी थीं। दूसरे लोग जा चुके थे और सिर्फ नागचंद्र वहां खड़ा हुआ था और उसे नहीं मालूम था कि ईमान अली पीछे आ रहा है। नागचंद्र अकेला खड़ा उन नकली चिताओं को देख रहा था जो अब जल कर राख हो चुकी थी और फिर उसे ईमान अली की आवाज़ सुनाई दी, नागचंद्रा। और नागचंद्र चौंक कर पलटा तो दोनों आमने सामने खड़े हो गए और ईमान अली ने कहा कि तूने मेरी बेटी की रूह को खाकसर कर दिया। नागचंद्र की होठों पर एक तलख मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, और तूने क्या किया है ईमान अली? नागचंद्र, तूने अच्छा नहीं किया और मैंने कभी किसी के लिए ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया। अगर धर्मदास के मामले में तू मुझसे तावन कर लेता तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। जो होना था वो तो हो ही गया ईमान अली, लेकिन तू भी याद करेगा और ज़िंदगी भर किससे वास्ता पड़ा था। मैं तो खैर ज़िंदगी भर याद ही कर दूंगा, लेकिन तूने जो कुछ किया है मैं ज़िंदगी में पहली बार तेरे खिलाफ कुछ करूंगा। और ये कहकर ईमान अली ने नागचंद्र के मुंह पर थूक दिया। नागचंद्र की खौफनाक आंखें ईमान अली के चेहरे पर जमकर रह गईं। तूने मुझ पर थूक दिया, लेकिन मैं तुम पर वो मंत्र करूंगा कि ज़िंदगी भर याद करोगे ईमान अली। और ऐ ज़िंदगी भर तू याद रखेगा कि तेरे साथ कुछ हुआ था। और अब अपना हश्र देख, अब जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार तो खुद है और मुझे इल्ज़ाम ना देना। और ये कहकर ईमान अली वापस चले गए। नागचंद्र खूनी निगाहों से उन्हें देखता रहा और फिर उसे उस थूक का ख्याल आया जो उसके चेहरे पर पड़ा हुआ था। उसने अपने कंधे पर पड़ा हुआ मूछा उठाया और चेहरे से थूक साफ करने लगा, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि कपड़े के साथ साथ उसका गोश्त भी उतर रहा है और उसकी जगह जख्म पड़ता जा रहा है। और नागचंद्र खौफ से उछल पड़ा। जहां से गोश्त उतरा था वहां चेहरे पर शदीद तकलीफ पैदा हो गई और वो दीवानों की तरह दौड़ता हुआ अपने रिहायशगाह पर पहुंचा और आईने में अपना चेहरा देखा। और ये देखकर उसका दहशत से रवां रवां कांप उठा कि उसके चेहरे का गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गलता जा रहा है और नीलाहटें पैदा हो रही हैं। उसके मुंह से धाड़ें निकलने लगी और जलन और तकलीफ तो पहले ही थी, लेकिन अब अपना चेहरा देखकर उसे बुरी तरह वहशत हो रही थी और रुखसार का गोश्त लटक गया था। अंदर के दांत और जुबान वगैरह निकल आने लगे और वह जल्दी से पानी के पास गया और पानी अपने ऊपर उड़ेलना शुरू कर दिया। लेकिन ये और भी दहशतनाक साबित हुआ और पानी उसके बदन पर बह रहा था और जिस जगह से पानी गुजरा उस जगह से उसका जिस्म का गोश्त गलकर पानी के साथ बह रहा था। वो पानी से निकली मछली की तरह तड़पने लगा और चीखे मारने लगा और फिर रोता हुआ काली के मुजस्मे के पास पहुंचा और कहा, जय हो काली माँ, जय हो काली। और ये क्या हुआ देवी? और ये तेरा दास के साथ क्या हो रहा है? और मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मैं मर रहा हूँ। लेकिन बदन की जलन और तकलीफ उसे दीवाना किए दे रही थी। पानी की लकीरें जिधर से गुजर रही थीं उसका गोश्त वहीं से गलकर नीचे गिरने लगता
और तकलीफ इतनी शदीद थी कि उसका दिल चाह रहा था कि किसी तालाब में छलांग लगा दे और गिरकर मर जाए। आह, क्या करूं मैं, क्या करूं। और तकलीफ ने उसे वहां भी न रुकने दिया और वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और एक तालाब के किनारे पहुंच गया। फिर उसने तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन देखने वाले अगर उसे एक नज़र देखते तो दहशत से दीवाने हो जाते, क्योंकि जैसे ही वह पानी में गिरा और पानी से भाप उड़ने लगी और उस भाप के साथ ही उसका गोश्त पूरे का पूरा पानी पर बहने लगा और उसके पूरे वजूद में आग दौड़ रही थी और वह तालाब के अंदर हल्क फाड़ फाड़ कर चीख रहा था और उसकी हौलनाक चीखें फिजा में दूर दूर तक गूंज रही थी और वह पागलों की तरह चीख चिल्लाकर इधर से उधर तैर रहा था और जलन और तकलीफ से पानी से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन हो गया। फिर रफ्ता रफ्ता उसके बदन की यह जलन और तकलीफ कम होती चली गई और उसने सुकून की गहरी गहरी सांसें ली और आहिस्ता आहिस्ता उसके बदन की तकलीफ और जलन कम हो गई और उसने मध्यम लहजे में कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और मुझे यकीन था कि मैं ठीक हो जाऊंगा और काली देवी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी ईमान अली। लेकिन तू ये समझ कि अगर तुझे भी इतनी ही तकलीफ ना दी तो मेरा नाम भी चंदर नहीं। और वह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और तालाब के किनारे पहुंच गया और फिर वह पानी से बाहर निकल आया। लेकिन अचानक उसकी नाक ही अपनी हाथ की कलाई पर आ पड़ी और एक बार फिर उसका कलेजा उछलकर हल्क में आ गया और कलाई पर गोश्त नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थीं। और उसने दूसरे हाथ को, पैरों को और फिर इन्हीं हाथों से अपने बदन को टटोल कर देखा और यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी देखा और उसके बाद तालाब में झांका और एक बार फिर उसके मुंह से एक दहशतनाक चीख निकल गई, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ईमान अली, ये तूने क्या किया? अरे पापी, तूने यह क्या किया? और तालाब के पानी में उससे अपना जो अक्स नजर आ रहा था वो इस कदर भयानक था कि खुद उसके दिल की धड़कन बंद हुए जा रही थी। अब वो इंसान नहीं था और सिर्फ एक ढांचा था, एक भयानक ढांचा जो जिंदा सलामत था और सिर्फ उसके सीने की थोड़ी सी जगह ढकी हुई थी और जिसमें उसका दिल और अंदरूनी अज़ा जो उसे मुतहरक कर सकते थे महफूज थे, वरना बाकी सारे जिस्म का गोश्त गलकर पानी में बह गया था और अब वो इंसान की बजाय एक ढांचा था। अपने आप को इस हाल में देखकर अचानक उसके हलक से आवाज़ निकली और फिर वो बिलक बिलक कर रोने लगा और रोते हुए यही कह रहा था कि बदला लूंगा मैं तुझसे, ऐसा बदला लूंगा पापी कि तू भी जीवन भर याद रखेगा। और जो आफताब उस पर आ पड़ी थी उसने उसके हवास छीन लिए और अब वो इंसानों के दरमियान रहने के काबिल भी नहीं रहा था। उसने अपने साथ सामान को देखा और फिर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए और अब तक जो कोशिश उसने की थी उसमें वो नाकाम रहा था। चुनाचा उसने कुछ फैसले किए और अपने बैरों से मशवरा किया और उसके बैरों ने से यही बताया कि अगर महाकाल आशीष भगोनत से राब्ता कायम करे तो उसका काम बन सकता है और आशीष भगोनत सब कुछ दे देंगे। मगर मैं ये कैसे काम करूं? देखो, अगर तू ये बकता है कि तेरी धर्म पत्नी और तेरी बेटी को नया जीवन मिल जाएगा तो ये जीवन तो आशीष भगोनत में तुझे नहीं दे सकता। हाँ, ये अलग बात है कि दूसरी आत्माएं तेरी बेटी और तेरी धर्म पत्नी के शरीर में रहकर वो शरीर तेरे लिए खोल दें और तेरी धर्म पत्नी भी जो कि तू रहेगी और तेरी बेटी भी, और अब उसके शरीर में अमीना की रूह है और वो तो एक अलग बात है। अगर मैं अपनी बेटी के वजूद में अमीना की रूह को कैद ना रखूं तो वो तेरी मर्जी है और तेरा जो दिल चाहे कर, लेकिन आशीष भगोनत तुझे बहुत कुछ दे सकते हैं। तो फिर मैं आशीष भगोनत के पास जाना चाहता हूँ। यहाँ से निकल जा और जो पता तुझे बताया जा रहा है वहाँ पहुँच जा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, पर यह बताओ कि अमीना के शरीर में मेरी बेटी की आत्मा है और उसका मैं क्या करूं? और अभी उसकी तरफ तवज्जो ना दे और ये सब बात की बातें हैं, जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तू आशीष भगोनत के चरणों में पहुंच जा। चुनाचा उसने तमाम मंसूबे के तहत नागचंद्र की तैयारियां की और खुद को तो वो एक ढांचा बन चुका था और उसने अपने पूरे जिस्म को कंबल में लपेट दिया और फिर अपनी धर्म पत्नी और बेटी को, जिन्हें उसने इंतहाई खुफिया तरीके से छुपा कर रखा था, कंबल ओढ़ा और गाड़ी में बिठा लिया और उन दोनों को लेकर चल पड़ा। वो बहुत ही खुफिया तरीके से अपना ये सफ़र करने लगा और सारी रात वो बैलों को दौड़ाता रहा और बैल गाड़ी के पिछले हिस्से में वो दोनों गंदी रूहें बैठी हुई थीं। देखने वाला अगर उन्हें देख लेता तो उसके हवास ही खराब हो जाते और वह चलता रहा और रास्ते तय होते रहे। अब ये सिर्फ इत्तेफाक था कि एक भरी बस उन्हें रास्ते में मिल गई और कोई बारात थी जो एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक जा रही थी और ड्राइवर रास्ता भूल चुका था और बड़ी अजीब सूरत हाल थी।
पर फिर बस ड्राइवर ने बैलगाड़ी वाले को देखा तो जल्दी से बस को बैलगाड़ी के सामने लाकर रोक दिया और ड्राइवर और कुछ लोग नीचे उतर आए। भाई जी, ज़रा हमें नई बस्ती का रास्ता बता दो, हम रास्ता भटक गए हैं। मुझे नहीं मालूम, बस हट जाओ सामने से, और तुमने मेरी बैलगाड़ी क्यों रोक दी? यार कैसे आदमी हो, हम रास्ता भूल गए हैं, रास्ता बता दो। और ये तो अच्छा काम होता है। मैं कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग खराब ही हो गया है शायद। और अब तू हमारे बाप को भी रास्ता बताना पड़ेगा। और 2-3 नौजवान लड़कों ने गोसीले लहजे में कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना क्या करेगा तू? लड़कों ने कहा और आस्तीनें चढ़ा ली। नागचंद्र ने गुस्से में आकर कंबल फेंक दिया और अपनी जगह से नीचे उतर आया। और अब जब उन्होंने नागचंद्र को देखा तो उन सब के होशो हवास रुखसत हो गए, और जो लोग बस से नीचे उतरे थे वो पलटकर ऐसे भागे कि बस को भी भूल गए। और जो बस में थे वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे और दरवाज़ा बंद कर लिए गए। ड्राइवर भी भागने लगा तो नागचंद्र ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया और ड्राइवर कट्टे हुए बकरे की तरह चीखा, माफ़ कर दे महात्मा, माफ़ कर दे, अरे दिया मर गया। चल और बस को पिगडंडी से हटा, वरना यहीं तुझे इस बस के नीचे देकर मार दूंगा। और नागचंद्र बोला, और ड्राइवर जल्दी से बस में चढ़ गया और फिर उसने बस स्टार्ट करके ऐसी भगाई कि वो कई जगह टकराते टकराते बची। नागचंद्र दोबारा कंबल ओढ़कर अपनी गाड़ी में आ बैठा और उसने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। गाड़ी सफ़र करती रही और रास्ते तय होते रहे, और नागचंद्र की पत्नी और बेटी को खाने पीने की ज़रूरत नहीं थी, बस सफ़र कर रही थी। और चुनाचा नागचंद्र भी अपना सफ़र तय करता रहा और वक्त गुजरता रहा। बहुत वक्त गुजर गया तो सामने से वो खंडरनुमा इमारत नजर आने लगी, जिसका पता नागचंद्र को बताया गया था। एक इंतहाई भयानक और खौफनाक इमारत थी। और ये लोग आगे बढ़ते रहे और थोड़ी देर के बाद नागचंद्र ने बैलगाड़ी को शैतान भूमि के सामने रोक दिया। और फिर उसने अपनी बेटी और बीवी से कहा कि तुम लोग भी उतर आओ और वो जो सामने जगह है वहाँ बैठ जाओ, और खबरदार वहाँ से कहीं जाने की कोशिश मत करना। चुनाचा दोनों औरतों ने वहाँ से हट बैठ गईं और नागचंद्र अपना कंबल फेंक कर शैतान भवन में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचा तो एक बड़े से हाल में, जहां नीम तारीकी माहौल फैला हुआ था, उसने शैतान के मुजस्मे को निस्ब पाया। नागचंद्र एक तवील अरसे से काला इल्म कर रहा था और बैर भेड़ों और न जाने कौन कौन से नापाक वजूद उसके सामने आते रहते थे, और अब उसने उनसे खौफजदा होना छोड़ दिया था। और इंसान तो बहरहाल इंसान ही होता है, और इब्तदा में वो भी उनसे खौफजदा हुआ था, लेकिन बाद में उसके सामने बड़ी बड़ी भयानक शक्लें आती रहीं, लेकिन वो उनसे मुतासर नहीं होता था। लेकिन शैतान के इस मुजस्मे को देखकर उसके सारे वजूद पर कपकपी तारी हो गई, और फिर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और शैतान के सामने सजदा रेद हो गया। बहुत देर तक वो उसी तरह श्लोक पढ़ता रहा, और तब उसे एक गजदार आवाज़ सुनाई दी, उठ, कौन है तू और क्या चाहता है, और उठ जा और महाकाली तेरे सामने है। और 3 बार ये आवाज़ सुनाई दी तो नागचंद्र हिम्मत करके अपनी जगह से उठ गया। और आवाज़ थी कि या क़यामत, और लगता था कि पूरी इमारत हिल रही है। और नागचंद्र ने खौफजदा निगाहों से उसे देखा, और शैतान के मुजस्मे की आंखें रोशन थी और उनसे रोशनी खारिज होकर फिजा को मुनव्वर कर रही थी। जे महाकाल, जे आशीष भगवंता, केवल इतना कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँचा है भगवंता, और तुझसे ज़्यादा मेरे मन की बात और कौन जान सकता है। और बाहर 2 बिपता की मारियाँ बैठी हैं, और उनके शरीर में एक में बैर है और एक में एक मुसलमान लड़की की आत्मा। महाकाल, अब मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं काली का पुजारी हूँ और काली तेरा पुजारी है, और मुझे बदला चाहिए, रोशनी चाहिए तुझसे। हुआ क्या है, हमें तफसील से बता। आशीष भगवंता, मैं संसार वासियों के हर तरह के काम कर दिया करता था, और काली देवी की मदद से मैं ऐसे लोगों के बिगड़े काम बनाता जो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और खुद नहीं कर सकते, और उस काम के लिए मैंने बहुत से बैर अपने साथ मिला रखे थे और ये सब कुछ कर रहा था। पर आशीष भगवंता, एक दूसरा मुसलमान जो बचपन से मेरा दोस्त था मेरे आड़े आ गया। उसने मेरा मंत्र मुझे लौटाया, और जब मेरा मंत्र मुझे लौटा तो मेरी पत्नी और मेरी बेटी उसकी जिद में आ गईं और जीवन खो बैठी। नागचंद्र ने सारी तफसील शैतान को सुना दी, और शैतान खामोशी से सुनता रहा। और फिर उसने कहा, तू क्या चाहता है? भगवंता, अब मैं तुझे अपना भगवंत मान लिया है, और जैसा तेरी रोशनी होगी वैसा मैं करता रहूँगा।
और तू चाहता है कि तेरी बेटी और तेरी पत्नी का शरीर जीता रहे। हाँ महाराज, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा होता रहेगा, पर उसके लिए तुझे एक मंत्र करना होगा, और जब भी तेरी पत्नी और तेरी बेटी के शरीर से कोई आत्मा निकल जाए तो तू दूसरी आत्मा उनके शरीर में डाल सकता है, और तेरी पत्नी तेरे लिए हर तरह तेरी पत्नी ही होगी, मगर असल में वो तेरी पत्नी नहीं बल्कि कोई और औरत उसके शरीर में जीती रहेगी। और शर्त ये होगी कि जब कोई औरत मर रही हो तो उस समय तू अपना मंत्र उस पर पड़ेगा और वो मर जाएगी, लेकिन उसकी आत्मा तेरे कब्जे में आ जाएगी और तू उसे अपनी पत्नी के शरीर में दाखिल कर सकता है। और ये काम तुझे बेटी के साथ भी करना होगा। क्या समझा? महाकाल, मुझे मेरी असल बेटी और पत्नी वापस नहीं मिल सकती। नहीं, और जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो आज़ाद हो जाती है और उसे शरीर में वापस नहीं लाया जा सकता, और ये जीवन मरण का अमल है, और बस यही मेरे बस में नहीं। और वैसे तो मैं संसार वासियों को अपनी मर्जी के मुताबिक बहकाता रहता हूँ और उनसे अपने काम लेता रहता हूँ, पर बहुत से काम ऐसे हैं जो मुझसे भी नहीं हो पाते। अलबत्ता मैं तुझे उस मुसलमान से इंतकाम लेने के बहुत से मंसूबे बता सकता हूँ, और उन पर अमल करके तो अपने शरीर को शांत कर सकता है। और यही सही बगौनत, तो मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, और जब मैं तेरे चरणों में आया हूँ तो फिर तुझसे कुछ लेकर ही जाऊँगा। अगर ये बात है तो ठीक है, और तुझे इस मंत्र का हिसाब करना होगा, और उसके बाद ये वादा करना होगा कि संसार में किसी के साथ भलाई नहीं करेगा, और जिसे नुकसान पहुंचा सकता है ज़रूर पहुंचाएगा, और किसी ऐसे बंदे को जो नेकियों के रास्ते पर जाता हो रोकना तेरा काम होगा। और बोल, और ये सब कुछ करने पर आमादा है? दिलो जान से भगोनता, और संसार ने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा तो मैं संसार में किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मंत्र याद कर। और मुजस्मे की होंठों से आवाज़ निकली और नागचंद्र उन अल्फाजों को याद करने लगा। फिर बहुत देर तक वही अल्फाज अपने होंठों में दोहराता रहा, और शैतान की आंखें बदस्तूर रोशन थी। कुछ देर के बाद शैतान ने कहा कि इस समय तेरी बेटी के शरीर में एक मुसलमान की बेटी की आत्मा है, और क्या वह तुझसे कुछ कहती है और अपने शरीर में वापस जाना चाहती है, और उसके शरीर में तेरी बेटी की आत्मा है। हाँ शीश भिगोनता, खैर काम तुझे ही करना होगा, लेकिन हम अपनी एक दासी तेरी मदद के लिए भेज देंगे, और वह तेरे पास पहुंचेगी और तेरी हर तरह से सहायता करेगी। और मैं उन दोनों को लेकर कहाँ जाऊँ आशीष भिगोनता? कोई भी नई जगह अपना ले और नए सिरे से वहाँ रह, और काला जादू जानता है, और तेरे लिए कोई मुश्किल ना होगी। तूने अपने जीवन में एक नए खेल का आगाज़ करना है, और उसके लिए किसी भी तरह अपना कोई अमल कर ले। क्या समझा? ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे शरीर भी गल सड़ गया है। और शैतान ने हाथ उठाया और नागचंद्र को एकदम एहसास हुआ और उसका जिस्म गोशे से भर गया। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, और वह इस अमल को अपनी कामयाबी समझ रहा था। उसके बाद शैतान की आंखों की रोशनी बुझ गई, गोया उसकी अब यहाँ मौजूदगी नहीं थी। नागचंद्र ने अपने दिल में खुशी का एहसास महसूस किया, और अब वो शैतान की पनाह में आ चुका था और पहली गंदा और गलीज इंसान था। लेकिन अब उसने अपने आप पर गलास्तों के अंबार डाल लिए, और बुराई इस दुनिया में जिस तरह फ़रोग पा रही है उससे ये अंदाज़ा होता है कि शैतान के पैरोकार बढ़ते जा रहे हैं, और शैतानी अमल बड़ी तेज़ रफ्तारी से जारी है। मौलवी ईमान अली की ज़िंदगी में एक इनकलाब आ चुका था, और जो इंकिशाफात उस पर हुए थे उन्होंने मौलवी ईमान अली की दुनिया बदल कर रख दी। बहुत ही गमज़दा थे वो, और जिस तरह बेटी को वीरानों में पहुंचाया था उनका दिल ही जानता था कि क्या बीत रही है उन पर। लेकिन बस तकदीर के फैसले कभी कभी ऐसे ही होते हैं, और इंसान कुछ सोचता है, शैतान कुछ करता है। लेकिन मश्ते एज़दी अगर मुख्तलिफ अंदाज में फ़ैसले कर रही होती है तो भला शैतान की क्या मजाल कि उसमें दखल अंदाजी कर सके। और इधर तो ये सारी हंगामा आराई हो रही थी। एक तरफ मौलवी ईमान अली के सहारे अल्लाह की मदद का इंतज़ार कर रहे थे, और दूसरी तरफ नागचंद्र ने नेकी का वो आखिरी लम्हा भी खो दिया जो उसे सही रास्ते पर ला सकता था, और वो बुराई का मंबा बनकर बाहर निकला। उस जैसे शख्स के लिए जो बेइंतहा जादू मंदिर जान चुका था, कोई काम कर लेना कौन सा मुश्किल था। चुनाचे वो अपनी बीवी और बेटी को लेकर उसी बैलगाड़ी में वहाँ से वापस चल पड़ा जिसमें वहाँ तक पहुँचा था, और अब उसे किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ रहकर वह अपना जाप कर सके। फासले तय कर रहा था और कुछ पगडंडियों से गुजर रहा था कि अचानक उसकी निगाह एक तरफ उठ गई, और बहुत ही कीमती और खूबसूरत कार थी जो एक गड्ढे में फंस गई थी, और दो आदमी उसके आसपास खड़े उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे।
नागचंद्र ने उसे देखा और उसके ज़हन में एक तरकीब आ गई। चुनाचा बैलगाड़ी का रुख उसने उस जन्म मोड़ दिया और थोड़ी देर के बाद फंसी हुई कार के पास पहुंच गया। दोनों अफराद, जिनमें से एक भारी भरकम किस्म का एक सेठ किस्म का आदमी था और दूसरा अपने हुलिये और लिबास से उसका ड्राइवर मालूम हो रहा था, वो नागचंद्र को देखने लगे। नागचंद्र गाड़ी से उतरकर उनके पास पहुंच गया और जब उसने देखा कि कार की पिछली सीट पर दो औरतें भी बैठी हुई हैं और एक नौजवान और खूबसूरत सी लड़की थी और एक उधेड़ उम्र औरत। नौजवान लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी और नागचंद्र को एक लम्हे के अंदर अंदर मालूम हो गया कि उस लड़की पर जादू कराया गया है। लेकिन इस वक्त वो दूसरा ख्याल रखता था और उन लोगों के पास पहुंचा और उसने कहा, गाड़ी फंस गई है महाराज। हाँ देखो, सड़क का ये हिस्सा अचानक बैठ गया और वो तो शुक्र है कि रफ्तार बहुत सुस्त थी और टायर उसमें चले गए दो तरफ के। अगर रफ्तार तेज होती तो गाड़ी यकीनन लड़क जाती। नागचंद्र ने निगाहें उठाकर मोटे जिस्म वाले सेठ को देखा और कहा, महाराज वैसे वार तो आप पर न जाने कब से हो रहे हैं और बस कोई अच्छाई है जो आपको बचाए हुए है, वरना आपके दुश्मन तो आपको कब का खा गए होते। और सेठ की आंखें हैरत से फैल गईं। उधर कार में बैठी हुई भारी बदन वाली खातून भी हक्का बक्का रह गई थी। तुम कौन हो? मुसाफिर हूँ महाराज, और अपनी पत्नी के साथ किसी ठोर ठिकाने की तरफ जा रहा हूँ और दूर दराज की एक बस्ती में रहता हूँ, पर उस बस्ती की फिजा मुझे रास नहीं आई और मैं तो लोगों की मन शांत करने का काम करता हूँ, पर क्या करूँ, संसार किसी की अच्छाइयों को कबूल नहीं करता। भाई बड़े ज्ञानी मालूम होते हो और तुमने ये अल्फाज मेरे बारे में कहे हैं, तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मुश्किलात का शिकार हूँ? एक बात कहूँ महाराज, इंसान की परेशानियाँ उसके माथे पर लिख दी जाती हैं और कोई गहरी निगाह से देखने वाला हो तो उन लकीरों को पढ़ सकता है। और आप बड़े दयालु हैं कि बड़े नेक इंसान हैं, पर खराबी तो यही है संसार में, और कोई मेहनत से कुछ करता है और बहुत से खाने वाले उसके गिर्द मक्खियों की तरह फैल जाते हैं, उसका कमाया खाने की कोशिश करते हैं। और आपके परिवार में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं और आपके माथे की लकीरें पढ़ ली हैं मैंने। और इतनी देर में उम्र रसीदा खातून उतर कर उसके पास पहुंच गई। भाई एक अजनबी हो तुम, और भगवान ने अगर तुम्हें इतना ज्ञान दिया है तो हमारी मदद क्यों नहीं करते? और ये मेरी बच्ची है, पत्थर का बना दिया है उन्होंने इसे। धर्म यात्रा करने गए थे हम और वहीं से वापस आ रहे हैं और दुश्मनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। भाई अगर भगवान ने तुम्हें इतना ज्ञान दिया है तो हमारी मदद कर। अरे अरे बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? और कोई भी चक्री चिपड़ी बातें करके किसी का मन अपनी तरफ मोड़ सकता है और हर एक फर्द पर एतबार नहीं कर लेना चाहिए। पर मेरा मन कहता है कि तुम हमारी मदद काम आ सकते हो। मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत करूं? ठहरे, मैं पहले आपको कार निकाल दूं, और कार बुरी तरह फंसी हुई है और एक मामूली से आदमी को भी कोशिश कर लेने दे महाराज। नागचंद्र उन लोगों पर अपना पूरा भरम कायम करना चाहता था और ड्राइवर और सेठ साहब पीछे हट गए। नागचंद्र ने दिल ही दिल में अपने बैरों को आवाज़ दी और उनसे कहा कि गाड़ी को धक्का लगाकर बाहर निकलवा दे। और फिर उसने हल्के से ही हाथ उठ लगाए थे और गाड़ी निकलकर बाहर निकल गई। और सेठ साहब और ड्राइवर हैरत से मुंह फाड़कर रह गए। और सेठ साहब ने आंखें बंद करके कहा, बस मुझे लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली और मुझे एक महान देवता मिल गया है जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। और महाराज, क्या आप मुझ पर कुछ और दया नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रहे हैं सेठ साहब? नहीं महाराज, बस मैं ये जानता हूँ कि आप ही मेरे मुश्किलों का हल भी जानते हैं, और अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो ज़रूर आऊँगा। आप जैसे महापुरुष का साथ बड़ी अहमियत रखता है। सेठ साहब और उनकी धर्म पत्नी बड़ी खुशी का इजहार कर रहे थे और नागचंद्र ये सोच रहा था कि चलो पहले काम का आगाज़ तो हुआ। महाराज, हमारा कोई ठिकाना नहीं है और ये बैल और गाड़ी बस हमारी मलकियत है, और संसार में अपने लिए कोई ठिकाना तलाश करने जा रहे थे कि आप मिल गए। हमारे लायक कोई काम हो तो बताइए, वरना आपकी गाड़ी निकल गई और आप अपने काम से जाइए और हमें अपने काम से जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे साथ चलेंगे। अरे कहाँ ये बैलगाड़ी और कहाँ ये आपकी चमचमाती मोटर कार? और कुछ भी नहीं है, आप हमारे साथ जाएंगे महाराज। मगर सुनिए तो सही, और हमारा साथ कैसे हो सकता है? हो सकता है, और वो ऐसे हो सकता है कि मैं आपके साथ आपकी बैलगाड़ी में चलूँगा और ड्राइवरी मानसरी और देवासिरी को लेकर चला जाएगा और मैं आपके साथ बैलगाड़ी में आऊँगा। और सुना ड्राइवर तुमने, और बल्कि ऐसा करो कि दोनों देवियों को भी कार में बिठा दो और चारों आ जाएंगे, जैसे आपकी मर्जी। और आखिरकार नागचंद्र ने कहा। और उसके बाद ये हुआ कि नागचंद्र की धर्म पत्नी और उसकी बेटी दोनों कार में उनके साथ बैठ गईं और सेठ साहब बैलगाड़ी में आ गए और कार आगे बढ़ती गई और नागचंद्र ने बैलगाड़ी के आगे बढ़ा दी।
कैसी अनोखी बात होती है, और भगवान की लैला ही निराली है, और जिसे जो चाहे दे सकता है। और अब हमें क्या मालूम था कि आप इस तरह हमें मिल जाएंगे। और हम तो थानीर के मंदिर गए थे और मानसरी को लेकर बड़ी परेशानी है हमें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा महाराज, मानसरी के बारे में। असल में बस कभी कभी बहुत सारी दौलत भी जी का जंजाल बन जाती है और अपने पराये हो जाते हैं। इस दौलत की हवस में दुश्मनों की तादाद बढ़ जाती है और बड़ा मुश्किल होता है महाराज इस दौलत के फेर से बचना। वो तो है। और आपका नाम क्या है? सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश है मेरा नाम, और बस बेटा कोई नहीं है, और ये इकलौती बेटी है, और सारा परिवार मेरे साथ ही मेरी हवेली में रहता है, और सारे के सारे अजीबोगरीब चक्कर चलाते रहते हैं। और क्या बताऊं महाराज आपको, बस यूँ समझ लीजिए कि जीवन जी का जंजाल बन चुका है, और बेटी पर किसी ने ऐसा जादू कर दिया कि कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं और क्या ना करूं। इतनी हंसती बोलती लड़की थी मानसरी, पर अब देखिए कि पत्थर का बुत बनकर रह गई है, और जगह जगह लिए फिर रहे हैं। और वीद हकीम डॉक्टर कुछ नहीं छोड़ा हमने, और वीद हकीमों से इलाज कराते कराते थक गए हैं, और फिर भी कुछ नहीं होता। आप बताइए कि क्या करें और क्या ना करें। हाँ ये तो है, खैर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज आपने अपना नाम नहीं बताया। नागचंद्र है हमारा नाम, और हमारी धर्म पत्नी और हमारी बेटी है। बस ठोर ठिकाना तलाश करने जा रहे थे। जहाँ रहते थे वहाँ रहने से मन उकता गया और आबादी छोड़ आए। और बुरे लोगों की बस्ती थी, और बुराइयां इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल वहाँ नहीं लगा, और अपनी इज्जत बचाकर चल पड़े, और सोच रहे थे कि किसी दूर दराज जगह डेरा जमा लें। महाराज हवेली इतनी बड़ी है कि उसमें 100 खानदान आ सकते हैं, और आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान की हैसियत से वहाँ रहें, और जो करना चाहेंगे वहाँ करवा देंगे आपको। और हमारे बड़े कारोबार हैं। और फिर महाराज आपकी दिया से भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है कि 2-3 आदमियों का खर्चा तो बस पता ही नहीं चलेगा। पर महाराज आप ज्ञानी हैं, और हमारी बेटी के लिए कुछ करें। देखेंगे चलकर कौन कौन है और क्या क्या है, और दुश्मन को तलाश करके आपके हवाले कर देंगे। और कुछ बताइए सेठ साहब। नहीं भाई, बस इतना ही काफ़ी है। और सत्यप्रकाश ने बेनियाजमंदी से कहा। बहरहाल नागचंद्र को इस तरह के लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं होती थी, और उसमें कोई शक नहीं था कि वह दौलत इकट्ठी करने के चक्कर में ये सारे चक्कर चलाता रहता था। लेकिन अब उसे दौलत की भी कोई ज़रूरत ना रही थी, और जिन लोगों के लिए दौलत इकट्ठी करना चाहता उन लोगों का ही अब संसार से कोई राब्ता ना रहा था। तो बिला वजह की दौलत जमा करने से कोई फ़ायदा। और उसने अपने दिल में ये सोचा था कि बस उसकी ज़िंदगी का मकसद तो सिर्फ इंतकाम लेना है, और मौलवी ईमान अली से इंतकाम। कार कब की हवेली पहुंच चुकी थी, और बैलगाड़ी बड़ा लंबा सफ़र तय करने के बाद जब उस आनी शान हवेली के सामने पहुंची, तो नागचंद्र ने सोचा कि सेठ सत्यप्रकाश बहुत बड़ा सेठ है, और ये बात गलत नहीं है। हवेली भी इतनी दूर तक फैली हुई थी कि उसमें वाकई 100 खानदान और समा सकते थे। बहरहाल नागचंद्र को मेहमान खाने में ले जाया गया, और फिर मेहमान खाने में एक रिहाइश गाँव से दे दी गई, जहाँ वो अपनी बीवी और बेटी के साथ मुंतकिल हो गया। बद्रीनाथ और जीवन सिंह दोनों ही हवेली पहुंचे, लेकिन हवेली भाएं भाएं कर रही थी, और दरवाज़ा तक खुला हुआ था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया, और सामने बने हुए बंगले उसी हवेली का वीरान मंजर पेश करते रहे। और बड़े रिहायशी इलाकों में रहने वाले आधे भूत होते हैं, और ना किसी से मिलना और ना किसी से जुलना, अपने आप में मस्त। और यही कैफियत इस इलाके की थी। बहरहाल थोड़ी देर के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि अमर सिंह इस हवेली में नहीं है, और वो लोग सख्त परेशान हो गए। इसका मतलब है कि हवेली में अमर सिंह आया ही नहीं। अरे वो पापी तो बड़ा बेईमान निकला, और चलो उसे घर पर पकड़ते हैं। और 30,000 रुपये ले गया, और ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। और बद्रीनाथ जीवन सिंह को साथ लेकर अमर सिंह की रिहाइश गाह पर पहुँच गए, और अमर सिंह की रिहाइश गाह का दरवाज़ा खुला हुआ था। और बद्रीनाथ ने दरवाज़ा बजाया तो अमर सिंह खुद उठकर आया, और बुरा हुलिया हो रहा था, और शेव बड़ा हुआ था, हालत ख़राब थी, और कंबल ओढ़े हुए था। और उन दोनों को देखकर गुस्सीले लहजे में बोला, आइए आइए अंदर आ जाइए। ये तुम घर में आराम कर रहे हो, और कहकर गए थे कि हवेली जा रहा हूँ और वहीं रहूँगा। महाराज 50,000 रुपये में सौदा हुआ है मेरा आपसे। अरे कैसा सौदा, कहाँ का सौदा? और बेईमानी का सौदा कर रहे थे तुम कि हवेली में जाकर मालूमात हासिल करूँगा और इतला दूँगा, और ये मालूमात हासिल कर रहे हो तुम। मेरी बात तो सुनिए, और जो मैं कह रहा हूँ 50,000 में सौदा हुआ था ना आपसे मेरा। हाँ हाँ, और 30,000 तुमने एडवांस ले लिए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आप ऐसा करें कि मैं 1 लाख रुपए में आपसे सौदा करता हूं, और आप 15 दिन रह जाइए वहां जाकर। क्या मतलब? और बद्रीनाथ ने चौंक कर पूछा,
और ज़रा मेरा हाथ तो देखिए, क्यों, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को, पकड़ कर तो देखिए। और बद्रीनाथ ने अमर सिंह के हाथ पर हाथ रखकर देखा तो उन्हें पता चला कि अमर सिंह तो सख्त बुखार में मुबतला है और बुखार आ रहा है तुम्हें। हाँ, और उससे मेरा क्या वास्ता। हवेली में रहा था एक रात, और उस रात में जो कुछ मेरे साथ हुआ उसे देखकर भागा तो आज तक बुखार में पड़ा हुआ हूँ। हैं, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जो कुछ हुआ था आपको बताऊं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले बताओ तो सही बाबा, और लाखों रुपए का मसला है, क्या हुआ था? बद्रीनाथ ने कहा, और अमर सिंह ने उसे पूरी कहानी सुना दी। और जीवन सिंह का चेहरा खौफ से जर्द पड़ गया। उसने कहा, अरे बाप रे बाप, बच गए। और सेठ साहब हम बाल बाल। लेकिन बद्रीनाथ गहरी निगाहों से अमर सिंह का जायजा ले रहे थे। और कहानी तो अच्छी सुनाई है तुमने अमर सिंह जी, पर मैं नहीं मानता, और तुम्हारी इस कहानी को झूठ बोल रहे हो तुम। तो कह दिया ना मैंने कि 1 लाख रुपए दूंगा मैं आपको, और जाकर रह आइए वहाँ। रह तो मैं आऊँ, लेकिन 1 लाख रुपये तुमसे वसूल कौन करेगा? तो फिर बाढ़ में जाइए और मेरी तरफ से। और हवेली असीबज़दा है, और ना सिर्फ असीबज़दा बल्कि उसे मकड़ी महल कहा जा सकता है। और वहाँ ऐसी ऐसी होलनाक मकड़ियाँ हैं कि आप देखेंगे तो दम ही निकल जाएगा आपका। और तेरा मतलब है कि वो हवेली खरीदने के काबिल नहीं। आप ज़रूर खरीद लें, और आप जैसे कंजूस लोगों को ऐसा ही नुकसान पहुंचना चाहिए। अरे कमाल करता है तू, और हमने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? और ये तो एक काम था, चल कोई बात नहीं, नहीं हुआ ना सही, और पर हमारे पैसे तो वापस कर दे। सेठ जी 20,000 रुपये और दे दीजिए मुझे। और आपका कहना ही था कि मुझे यह मालूम करके बताऊं कि हवेली असीबज़दा है या नहीं, और मैं तो आपको बता रहा हूं कि वहाँ असीब है, और हम कैसे यकीन कर लें? हाँ, वही तरकीब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ये बात आपको बता दी है कि वहाँ असीब है। और आपको यकीन करने के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, अपने इन जीवन दास जी को साथ लेकर वहाँ एक रात गुजार आएँ। बस एक रात में आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। अरे तो कमाल करता है भाई, मेरा क्या कसूर इसमें? और मैं तो मान रहा हूँ, और ये बात कि हवेली असीबज़दा है, और मैंने पहले ही सेठ साहब को ये बात बता दी थी। और जीवन सिंह ने कहा, अब सेठ साहब हर तजर्बा कार खुद करने के आदी हैं, और तो मैं क्या कर सकता हूँ। मगर देख, बात ये हुई थी कि वहाँ तू महीना भर रहेगा, और तब हम तुझे 50,000 रुपये अदा करेंगे। और अब तू एक रात भी वहाँ नहीं रहा, और अब काहे के पैसे लेगा? चल 30,000 रुपये में से 20,000 तो वापस कर दे, और 10,000 तू रख ले, तुझे क्या परेशानी हुई है? सेठ जी बेईमानी कर रहे हैं, और अगर तुम ये समझते हो कि तुम मेरे 20,000 रुपये खा जाओगे, तो मैं एक बात तुम्हें बता देता हूँ कि मेरा नाम भी अमर सिंह है। और तो कुछ नहीं करूँगा, और किसी दिन पकड़ कर ले जाऊँगा आपको, और हवेली में छोड़ दूँगा। दरवाजे बाहर से बंद कर दूँगा, और फिर देखिए तमाशा क्या होता है। और तेरा सत्यानाश। भाई चल, ये कुछ नहीं देगा, और डूब गए 30,000 रुपये, और हवेली पर लानत भेज। ऐसी असीबज़दा हवेली खरीद कर हम लोग क्या करेंगे? और जान का काल बनी रहेगी। और बंसीलाल आए तो उसे मना कर देना, और हमें नहीं खरीदनी। बहरहाल ऐसा ही किया गया, और 30,000 की ये चोट सेठ को लग गई थी, और सख्त मौगूम हो गए थे। बंसीलाल आया तो उसे बुरा भला कहने लगे, बंसीलाल अपनी बुराई हमें सौंप रहे हो, और भला क्या करना है हमें उस हवेली का जिसमें असीब ही असीब हैं। आपकी मर्ज़ी है सेठ साहब, मैंने तो आपको मजबूर नहीं किया, और पड़ी रहने देता हूँ, और अगर इसका कभी गाहक लग गया तो ठीक है, वरना तकदीर। और बंसीलाल ने गर्दन हिलाई। और वैसे भी अब उसके जीवन में कुछ नहीं रह गया था। बीवी मेके में थी, और अकलौते बेटे से हाथ धो बैठा था। माँ मर गई थी, और हवेली की नहुसत का उसे पूरा पूरा एहसास था। गम का मारा बंसी बड़ी मुश्किल से अपने कारोबार की जानब मतवज्जा हुआ था। उधर 5 खौफनाक लड़कियां हवेली में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी, और उन्होंने अमर सिंह के साथ जो सलूक किया था उस पर खुद ही पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थीं। और उनके लिए खुद मकड़ी बांध जाना और बहुत सी मकड़ियों को जमा कर लेना भला कौन सा मुश्किल काम था। और अमर सिंह भाग गया तो रूपा ने कहा, एक बात मैंने अभी भी सोची है कि तुम लोग क्या कहते हो इस सिलसिले में? कौन सी बात? देख, लोग यहाँ आते रहेंगे, और हम उन्हें डरा डरा कर भगाते रहेंगे, और इस तरह हम हवेली को वो शक्ल नहीं दे सकेंगे जो हम उसे देना चाहते हैं। और ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए और अपने माहौल को अच्छा बनाने के लिए इस हवेली की शक्ल बदलना होगी। लेकिन ऐसी चोरी छुपे तो हम उसे भूत महल की शक्ल ही दे सकेंगे। क्या ख्याल है? हाँ, ये बात तो है, मगर फिर क्या किया जाए? बंसीलाल से उस हवेली को खरीदेंगे हम। अरे हाँ, ऐसा तो हो सकता है। तो फिर आशीष भगोनत से बात की जाए। हाँ, आशीष भगोनत ने जो हमें आज़ादी दी है वो क्यों ना हम इस्तेमाल करें, और दौलत का हसूल कौन सा मुश्किल काम है।
तो फिर ठीक है और मैं मिल लेती हूँ बंसीलाल थे, और रीमा तुम मेरे साथ चलोगी। और रूपा ने एक उम्र रसीदा औरत की शक्ल इख्तियार की और रीमा उसका ड्राइवर बन गई। एक शानदार गाड़ी उसका हसूल उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। चुनाचा कार में बैठकर बंसीलाल के पास पहुंची। तुम्हारी एक हवेली वहां पड़ी हुई है और बड़ा वीरान कर रखा है तुमने उसे, और अगर वहां रहना चाहते हो तो दूसरी बात है, वरना मुनासिब समझो तो उसे हमारे हाथों फरोख्त कर दो। मैं उसे बेचना चाहता हूँ। सौदेबाजी हुई और रूपा ने एक बड़ा बयाना उसके हाथ में दे दिया। तुम उसके कागजात बनवाकर हमारे नाम मुंतकिल कर दो और ये रकम वसूल कर लो, और ये मसला तय हो गया। रूपा अपनी उसी शक्ल में वापस आई और रीमा मर्द बनी हुई थी, और रूपा ने कहा, हवेली में हमें बहुत से मुलाजम रखने होंगे और उसके अलावा उसकी सफाई सुथराई और साजो सामान की तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ, ये मुनासिब है, और भला शैतान के शागिर्दों के लिए यह कौन सा मुश्किल काम था। चुनाचा हवेली का रूप बदलने लगा और दर्जन भर माली वहाँ काम करने लगे। बहुत से मुलाजम भी आ गए और रूप देवी और रूपा हवेली की मालिक की हैसियत से लोगों के सामने आती, और बाकी चारों लड़कियों फिर से अपनी असली शक्ल में आ गईं। घर में दो दो शानदार चमकचमाती कारें, और इन तमाम चीज़ों को देखकर लड़कियां खुशी से दीवानी हो रही थीं और सोचती थीं कि उनका बाप तो उन्हें उसका 1% भी नहीं दे सकता था। अब चौंका पांचों के ज़हनों पर शैतान मसल्लत था, और इसलिए माँ बाप उनके ज़हनों में कोई हैसियत नहीं रह गई थी। और उधर सत्य प्रकाश की शानदार हवेली में जिंदगी रमा दमा थी, और शैतान ने नाग चंद्र को एक नया रूप दे दिया। अब उसके जिस्म पर गोश्त था, लेकिन यह सब कुछ शैतान का दिया हुआ था, और जिंदगी के चंद ही दिन नाग चंद्र ने एक इंसानी ढांचे की शक्ल में गुजारे थे, और उस पर जो बीती थी उसका दिल ही जानता था। एक तरह से वह मौत से आशना हो गया था, और आशीष भगोनत के सिलसिले में उसकी जो रहनुमाई हुई थी उसका कोई जवाब नहीं था। और फिर उसके बाद आशीष भगोनत के इशारे पर ही वो सेठ प्रकाश के घर आ गया और ऐसे काम कर दिखाए, और उसने जिन्होंने सत्य प्रकाश को नागचंद्र का गर्विदा बना दिया। चुनाचे यहाँ आने के चंद घंटों के बाद ही सत्य प्रकाश और उसकी धर्म पत्नी देवासिरी नागचंद्र के पास पहुंच गए थे। नागचंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और बोला, महाराज ने बड़ी इज्जत दी है मुझे, और आप तो इससे कहीं ज़्यादा इज्जत के हकदार हैं महाराज। हमारी मुश्किल में हमारा साथ दीजिए, और जीवन भर आपका ये एहसान नहीं भूल सकेंगे। आपने अपनी मुश्किल नहीं बताई महाराज, बस जैसा कि मैंने मामूली सी बात आपको बताई थी कि परिवार में ऐसे दुश्मन भी आस्तीन में सांप बने बैठे हैं जो जीने नहीं देना चाहते, और मानसरी मेरी अकेली बेटी है और उस पर जादू कराया गया है, और आप देखिए कि उस जादू का तोड़ करना है आपको। नागचंद्र के अंदर छुपी हुई तमाम शैतानी कुव्वतें उभर आईं, और अब तो वो शैतान का बराह रास्त पैरोकार बन गया था, और उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है महाराज, और दूध का दूध और पानी का पानी मिनटों में हो जाएगा, और मैं 3 दिन तक जाप करूंगा और मानसरी पर किए गए जादू का तोड़ हो जाएगा। पर एक बात आप सुन लीजिए कि जब तोड़ किया जाता है तो फिर दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचता है, और वो जो कुछ कर चुका होता है उसे अपने कर्मों का फल मिलता है, और अगर वो आपका कोई अपना ही है तो आप समझ लीजिए कि उसका नुकसान आपको कोई नुकसान न पहुंचा दे। मानसरी मेरी अकलौती बेटी है, और कोई भी अगर मेरी बेटी का दुश्मन होता है तो फिर वह मेरा दोस्त नहीं हुआ, और दुश्मन ही हुआ है मेरा, और अगर दुश्मन को अगर नुकसान पहुंच जाए तो फिर चिंता तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है महाराज, तो फिर आप तमाशा देखिए, लेकिन एक बात है कि अभी किसी को कुछ बताइएगा नहीं मेरे बारे में। नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा ये बताइए कि शमशान घाट कहाँ है? बिल्कुल पीछे ही है। बस ठीक है, मैं तलाश कर लूँगा। और नागचंद्र तो इन कामों का माहिर था। उसने सोचा कि यहाँ कदम जमाने के लिए ज़रूरी है कि सत्य प्रकाश का काम कर दिया जाए, और ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, और वो जानता था कि यह काम कैसे किया जाता है। बहरहाल उसी रात दोबारा वो 12 बजे हवेली से बाहर निकल आया और शमशान घाट की जानब चल पड़ा। चारों तरफ हू का आलम था और दरख्तों पर परिंदे तक सोए हुए थे। बहुत दूर किसी मरघट में जली हुई चिता के कुछ अंगारे राख में पड़े चीख रहे थे, और रात की तारीकी ने उन्हें रोशन कर रखा था, और कहीं से गिडरों की हू की आवाज़ें भी आ रही थीं, और एक दरख्त की जड़ में नाग की फुंकार भी सुनाई दी, और जैसे कोई गरारी चल रही हो। और नागचंद्र आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, और फिर वह शमशान घाट पहुंच गया। उसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं, और जली हुई हड्डियां, बुझी हुई चिताएं, और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अज्जा और बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो वहाँ बिखरी हुई थीं। हड्डियां चमक रही थीं, और फास्फोरस का पाउडर जगह जगह फैला हुआ था। और फिर नागचंद्र को उसकी मतलूबा चीज़ मिल गई।
ये एक इंसानी खोपड़ी थी जो एक पत्थर की ओट में छुपी हुई थी। और नागचंद्र आगे बढ़ा और उसने ये खोपड़ी उठाई और खूब गौर करके उसे देखा और फिर उसके बाद उसे अपनी पसंद की चीज समझकर वहां से ले चला। लेकिन अभी चंद कदम ही चला होगा कि उसे अपने पीछे कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। पलट कर देखा तो एक गुब्बार सा उसके पीछे चला आ रहा था और नागचंद्र मुड़कर बोला, क्या है रे, और खोपड़ी मांग रहा है अपनी? अरे ये तो वैसे भी तेरे काम की नहीं थी और ठोकरे खाती फिर रही थी ये, और अब मैं इस पर अपना मंत्र पढ़ूंगा और ये खोपड़ी कुछ से कुछ हो जाएगी। जा जा भाग जा और मेरा पीछा मत कर। नहीं, ये मुझे दे दे, और ये मेरे सर की है और बड़ी हिफाजत की थी मैंने इसकी। दे दे, मुझे दे दे। और मिमनमाती हुई आवाज़ उसका ताक़ब करती रही। कोई और होता तो अब तक उसके दिल की हरकत बंद हो चुकी होती, लेकिन नागचंद्र ऐसी बातों की परवाह न करता था और खोपड़ी लिए हुए वो आगे बढ़ता रहा और यहाँ तक कि हवेली में दाखिल हो गया। ये खोपड़ी उसके काम की चीज़ थी और कम से कम सत्यप्रकाश जी का काम करने के लिए उसे ये खोपड़ी दरकार थी। उसने उसी रात अपने अमल का आगाज़ कर दिया और खोपड़ी पर उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह की रोशनी फूटने से पहले तक वह मंत्र पढ़ता रहा और उसके बाद उसने खोपड़ी को एक अलमारी में बंद कर दिया। और फिर यही अमल उसने दूसरे दिन किया और तीसरे दिन का अमल करने से पहले उसने सत्यप्रकाश जी से कहा, हाँ सत्यप्रकाश जी, और मेरा अपना काम मुकम्मल हो चुका है। अब आप ये बताइए कि आप तैयार हैं कि मैं आपके दुश्मन को आपके सामने पेश कर दूं? हाँ महाराज, क्यों नहीं, और ऐसा ही करना है आपको। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाइए और आधी रात गुजरने के बाद मेरे पास आ जाइए और देवासिरी जी चाहें तो उन्हें भी लेते आइए। मैं आ जाऊंगा, सत्यप्रकाश ने कहा और उसे नागचंद्र से बड़ी अकीदत हो गई थी। आधी रात को सत्यप्रकाश नागचंद्र के पास आ गया और देवासिरी भी साथ थी। नागचंद्र उन्हें लिए हुए एक बड़े कमरे में आ गया और इस दौरान अपनी पत्नी और बेटी से उसका कोई राब्ता नहीं रहा था। धर्मवती की शक्ल में अमीना मौजूद थी और बाग बड़ी बेचारी तो कुछ थी ही नहीं, और आम तौर से ये अलग थलगी रहा करती और अमीना भी बिल्कुल खामोश रही थी। उसने बड़ी मिन्नतें की थी नागचंद्र की और हाथ जोड़ जोड़ कर कहा था कि उसका कोई कसूर नहीं और नागचंद्र उसे क्यों मुसीबत में डाले हुए है। लेकिन नागचंद्र के दिल में इंतकाम का जो ज्वालामुखी उबल रहा था उसको कहीं भी करार न था। अलबत्ता उसे सिर्फ वो उलझ गया था। नागचंद्र के दिल में इंतकाम का जो ज्वालामुखी उबल रहा था उसको कहीं करार ना था। अलबत्ता उस तरफ वो उलझ गया था और उधर अमीना ने अपने तौर पर एक और फैसला कर लिया, और वह फैसला ये था कि जैसे भी बिन पड़े वो यहाँ से निकल जाए। और वैसे तो नागचंद्र ने उन लोगों को एक तरह से कैदी बना लिया था लेकिन यहाँ इस हवेली में आकर उस बात के मौका मिल रहे थे कि अगर थोड़ी सी हिम्मत करे तो वह हवेली की दीवार कूद कर भाग सकती है, और जिस वक्त उसे मौका मिल गया तो वह जो कर सकती थी वही करेगी। चुनाचा वो भी आज ही की रात तैयारी किए हुए थी। उधर नागचंद्र महाराज का बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे थे, और जब देवासिरी और सत्यप्रकाश वहां पर आकर बैठ गए तो नागचंद्र ने अलमारी से वो खोपड़ी निकाली और उस पर अपना आखिरी मंत्र पढ़ने लगा। सत्यप्रकाश और देवासिरी ये खोपड़ी देखकर ही खौफजदा हो गए थे और नागचंद्र ने कहा, अब वो रस्सियों से बांध कर चला आएगा और जिसने आपकी बेटी पर जादू कराया है, और आप उसे देख लीजिएगा और जो कुछ भी उस पर गुजरे आप बर्दाश्त कर लीजिए। बहरहाल उसके बाद नागचंद्र ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और देवासिरी और सत्यप्रकाश जी खामोश बैठे हुए थे, और अचानक ही खोपड़ी का मुंह खुला और उसमें से शोले निकलने लगे, और फिर उसकी आंखों से रोशनी की एक लकीर निकली, और ये लकीर अपनी जगह से बुलंद होकर एक रोशनदान से बाहर निकल गई। ज्यादा देर न गुजरी थी कि दरवाजा खुला और कोई चीखता चिल्लाता हुआ अंदर आ गया। हरे राम, हरे मियाँ, हरे क्या हो गया है? कौन है? अरे किसने मुझे पकड़ रखा है? छोड़ो, छोड़ दे मुझे। और आने वाली कोई औरत थी, भारी जिसामत की मालक और धोती बांधे हुए, और आखिरकार वो दरवाजे से अंदर आ गई और सत्यप्रकाश के मुंह से हैरत भरी आवाज निकली, नंदी तू? हरे राम, ये क्या हो रहा है भैया जी, और ये क्या हो गया है मुझे? और देखे तो सही, किसी ने मुझे पकड़ कर रखा है और मेरे बदन में आग लग गई है, और किसी ने मुझे पकड़ कर रखा है, मुझे छुड़ाइए। महाराज, महाराज, ये तो मेरी बहन है, और ये तो मेरी बहन है नंदिनी। क्यों नंदिनी, किससे कराया था तूने मांसरी पर जादू? हरे मुझे छोड़ दे तू, हरे मुझे छोड़ दे, और मेरा शरीर जल रहा है, और अभी तो तेरी शक्ल बिगड़ जाएगी और तू अंधी हो जाएगी, और तेरे सारे दांत टूट जाएंगे और तेरे हाथ मुड़ जाएंगे। सिर्फ तेरे पैर बाकी रहेंगे जिनसे तू चल सकेगी, और ये सारे काम होने वाले हैं तेरे साथ। अरे नहीं, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो।
मैं पूछ रहा था कि मांसाहारी पर जादू किससे कराया था। भगवान की सौगंध, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। और देवाश्री और सत्य प्रकाश हैरत से मुंह खोल कर रह गए। और नागचंद्र ने कहा, क्यों जादू कराया था तूने उस पर? मारना चाहती थी, मैं उसे मारना चाहती थी। और मैं सत्य प्रकाश की बहन हूँ, सगी बहन, और मेरी 2 बेटियां हैं और बेवा हूं मैं, और उन बेटियों का सरपरस्त और कोई नहीं। सत्य प्रकाश मेरी बेटियों से मोहब्बत करता था और मैंने सोचा कि अगर मांसाहारी बीच में ना रहे तो फिर सत्य प्रकाश के लिए मेरी बेटियों के अलावा और कोई ना रह जाएगा और अपनी सारी दौलत इन्हीं पर खर्च कर देगा। और लालच था मुझे, और उस लालच में मैं एक काले इलम वाले के पास गई और उसने मांसरी पर जादू करवा दिया। पर अब तो मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। नंदिनी, और मेरी बहन होकर तूने मेरी इकलौती बेटी पर वार किया। गलती हो गई, गलती हो गई, तो फिर उसकी सजा भुगत नंदिनी। ठीक है महाराज, बहन थी ये मेरी, पर अब नहीं, और आप इसके साथ जो मन चाहे करें। अचानक ही नंदिनी के हाथ पांव ढीले पड़ गए और उसके दोनों हाथ मफलूज हो गए थे, और फिर उसकी आंखें भी उसका साथ छोड़ गईं। उसके सारे दांत एक एक करके टूट गए थे और अब वो कुछ यूं बोल रही थी। नतीजा ये निकला था उसका, और अब कहें तो मैं उसका बिल्कुल जान से मार दूं। नहीं, इसे जिंदा रहने दो ताकि ये सोचती रहे और गम करती रहे और इसे एहसास हो कि इसने बुरा हाल किया था और उसका सिला पाया। और जाओ सिरा देवी, इसे उसकी जगह छोड़ आओ। और जय हो महाराज की। और आपका क्या ख्याल है कि अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी? वो ठीक हो गई है, आराम से सो रही है, मगर उसे अभी जगाना नहीं, और सुबह को अपनी मर्जी से जागेगी, तब देख लेना। अगर ऐसा हो गया महाराज तो आपने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। और आपकी एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है। कौन सी बात? आपकी बेटी पर जिसने जादू कराया है वो खुलकर सामने आ गया है और उसे सजा भी मिल गई, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया है तो आपको भी शुबा है। ये बात नहीं महाराज, असल में किसी गहरे जख्मी को अपने जख्म में जो तकलीफ होती है वो आसानी से तो नहीं बोल पाता, और अगर अचानक उसके जख्म ठीक हो जाए तो महाराज उसे उस पर यकीन नहीं आता। और मैं भी ऐसे ही एक घायल हूँ। और आप मेरी बात गौर करें, बेशक नंदिनी एक डायन की हैसियत से मेरे सामने आई, और आप नहीं जानते महाराज कि मैंने उसे बहन का पूरा पूरा मान दिया है और कभी उसे गैर नहीं समझा, लेकिन उसने मेरे साथ ये सलूक किया, और मैंने तो उसकी बेटियों को अपनी बेटी से कम नहीं समझा था। पर यह सब कुछ हथियाने के चक्कर में पड़ गई। संसार में किसके लिए क्या कहा जाए महाराज, और मुझे भी आप उसी निगाह से देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं, भूल हो गई, और पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं हम आपसे। और सत्य प्रकाश सचमुच नागचंद्र के पैरों में गिर गया था, और नागचंद्र ने जल्दी से उसे उठाया और बोला, चलिए कोई बात नहीं, बहरहाल ठीक है, आप नतीजा देख लीजिए और मुझे बता दीजिए। और ऐसा ही हुआ था, और नागचंद्र की कोशिशों से सत्य प्रकाश की बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, और दूसरी सुबह सत्य प्रकाश नादल हो गया था। उसने नागचंद्र के पांव छुए और खुशी भरी आवाज में बोला, महाराज भगवान आपका भला करे, और नया जीवन दे दिया मुझे आपने, और मेरी बेटी ठीक हो गई है। सत्य प्रकाश हसरत भरे अंदाज में सोचने लगा कि सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन मैं अब उसे ठीक नहीं कर सकता जिसके ठीक होने से मुझे नई जिंदगी मिल सकती है। और इधर ये सारे काम हो रहे थे, और नागचंद्र को शैतानी कुव्वतें हासिल होती जा रही थी, और वो शैतान का पैरोकार बनता गया। और अब ये नहीं मालूम था कि शैतान ने इसे यहाँ किस मकसद के तहत भेजा है, और यकीनी तौर पर शैतान की कोई ऐसी कोशिश होगी जिससे वो यहाँ पूरी करना चाहता होगा, लेकिन अभी तक नागचंद्र को उसके बारे में कुछ मालूम न था। अलबत्ता धर्मवती के जिस्म में कैद अमीना को यहाँ आकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ, और कई दिन गुजर चुके थे और वो मामूल के मुताबिक यहाँ रह रही थी, और नागचंद्र की कैफियत अजीब थी। वो आस के पास आता और उसका सर सीने से लगाता, और फिर ज़ारों कतार रोने लगता। वो उसे धर्मवती कहकर पुकारता और बिलक बिलक कर रोता हुए कहता था, पैसा तो मिला मुझे इस काम से, और मेरी बच्ची तो मुझसे छिन गई। हाय कैसे सब्र करूं, और दिल चाहता है कि सारी दुनिया को कोयले का ढेर बना दूं। तू कहाँ से आएगी अब मेरे पास, और तुझे कैसे हासिल करूंगा? और अब तो समय भी बीता जा रहा है, और आशीष भगवती तेरा शरीर कायम रख सकता है, और कैसे उससे तेरे जीवन के मांगूं, और वो तो तुझे जीवन भी नहीं दे सकता। बहरहाल अमीना को कभी कभी उसकी आहोजारी पर तरस भी आ जाता, लेकिन दूसरी तरफ से उसे अपने माँ बाप याद आते, और पता नहीं बेचारों का क्या हाल होगा। और बात उसके इल्म में आ गई थी, जिस्म बदल गए थे और रूहें जिस्मों की कैदी बना दी गईं। बस इससे ज्यादा नागचंद्र कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन ये जो भी हुआ हो गया था वो बड़ा दर्दनाक था।
और समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए, और यहाँ तक कि अमीना उसके जिस्म में कैद होकर यहाँ तक पहुँच गई थी। सत्यप्रकाश की हवेली में ज़रा आज़ादी का एहसास हुआ, और वैसे तो नागचंद्र की रिहायशगाह में भी नागचंद्र हर वक्त उस पर मुसल्लत नहीं रहता था, लेकिन यहाँ की सूरत हाल दूसरी थी, और वहाँ वो जादू के बैर उनकी देखभाल किया करते, और यहाँ नागचंद्र ज़रा मुतमिन हो गया था। चुनाचा अमीना सोचने लगी कि क्यों ना अब यहाँ से फरार होने की कोशिश की जाए। तकदीर जहाँ भी ले जाए ये बात की बात है, और कम से कम इस जादू नगर के चुंगल से तो निकलना चाहिए। और अब वो दिन रात हालात पर नजर रखने लगी और कुछ न कुछ करने का इरादा रखती थी। वो आखिरकार एक रात जब नागचंद्र गहरी नींद सो रहा था और एक गोशे में भाग बड़ी भी सर झुकाए ऊँग रही थी, अमीना ने निगाहें उठाकर इधर उधर देखा और फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, और थोड़ी देर के बाद वह कमरे से बाहर निकल आई। सुन गुन लेती रही, और उसके बाद उसने दरवाज़ा खोला और मेहमान खाने के अकबी हिस्से की जानब चल पड़ी। हवेली के दरवाजे पर तो पहरेदार हुआ करते थे, लेकिन उसकी दाहिनी सीमत मट्टी का एक ऐसा ढेर पड़ा हुआ था जो दीवार तक पहुंचने में मदद दे सकता था, और उस ढेर पर चढ़कर दीवार पर चढ़ी और फिर अल्लाह का नाम लेकर दूसरी जानब कूद पड़ी। कोई चोट वगैरह तो उसे नहीं लगी, और दौड़ती हुई वहां से आगे बढ़ गई। और उसके बाद तो उसने अपने जिस्म की पूरी कुव्वत से दौड़ना शुरू कर दिया। उसके दिल में एक ही तसव्वुर था कि इस वक्त कहीं से उसे कोई ऐसी मदद मिल जाए जो उसे बचा ले। बस बर्क रफ्तारी से दौड़ रही थी और अपने बदन की पूरी कुव्वत से दौड़ रही थी। न जाने कितना फासला तय हुआ और उसके जिस्म बुरी तरह थक गया था, और फिर उसे होश आया। उसने हैरान होकर इधर उधर देखा। जंगल बियाबान था और दूर दूर तक किसी का वजूद नहीं मिलता था। उसे एकदम अपने बदन की थकन का एहसास हुआ, और वो इधर उधर देखकर एक दरख्त की जान बढ़ गई, और बड़ा छोटा सा दरख्त था जिसकी डालियां बहुत लंबी थीं, और वह दरख्त की जड़ में बैठ गई। बदन दुख रहा था और दिमाग साएं साएं कर रहा था, और होशो हवास रुकते हुए जा रहे थे, लेकिन उसने अपने आप को संभाला हुआ था। दफतन एक आहट सी हुई और उसे यूं लगा जैसे कोई जोर जोर से सांस ले रहा हो और जमीन पर पांव रगड़ रहा हो, और वो एकदम उछल पड़ी। उसने सहमी हुई निगाहों से इधर उधर देखा, मगर कुछ नजर न आया। हो सकता है कि कोई परिंदा या जानवर हो, लेकिन उसने इस मसले को इस तरह नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी जगह से उठ गई, और फिर वो अपनी जगह से उठकर दरख्त के अकबी हिस्से में पहुंची, और दूसरे ही लम्हे उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। पिछली सिमत एक नौजवान और खूबसूरत सी लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी, और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुंसा था। वो होश में थी और रहम तलब निगाहों से अमीना को देख रही थी, और जो धर्मवती के जिस्म में थी। कुछ लम्हे तो अमीना के ज़हन पर सख्ते की सी कैफियत तारी रही, लेकिन फिर उसे होश आया और वह जल्दी से झुकी और उसने पहले लड़की के मुंह से कपड़ा निकाला और फिर उसके हाथ पांव खोल दिए। लड़की सिसकने लगी और मीना के पास बैठ गई। उसने लड़की का सर अपने गोद में रखा। रो नहीं, क्या हुआ, कौन हो तुम और कैसे यहाँ पहुंची और क्या हुआ तुम्हारे साथ, मुझे बताओ और संभालो अपने आप को। निकल चलो यहाँ से, निकल चलो, और अगर वह वापस आ गए तो हम मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है, निकल चलते हैं, तुम अपने आप को संभालो, और वह तुम्हें बांध कर यहाँ डाल गए हैं ना। आओ हम ये जगह छोड़ देते हैं और ऐसी जगह चलते हैं जहाँ दोबारा अगर वो आ भी जाएं तो हम उनकी निगाहों में ना आ सकें। आओ उठो, मेरा साथ दो। और मीना ने लड़की को उठाया और उसके बाद दोनों वहाँ से चल पड़ी। बहुत दूर निकल जाने के बाद एक ऐसी जगह नजर आई जहाँ पहाड़ी टैले से बने हुए थे और उन टैलों में छुपने के लिए महफूज जगह थी। एक जगह तो बहुत सी अच्छी थी और जहाँ लंबी लंबी झाड़ियाँ थी और ऐसा कटाव बना हुआ था जिसमें वो क्या 10 आदमी भी छुप जाएं तो उनके बारे में पता ना चले। झाड़ियों की आड़ में यूं देखा जाना मुमकिन नहीं था, चुनाचे उन झाड़ियों के पीछे चली गईं और ये सोचे समझे बगैर कि वहाँ कोई कीड़ा या सांप वगैरह भी हो। बहरहाल यहाँ पहुँचने के बाद लड़की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई और उसने बड़े दर्द भरे लहजे में कहा, मेरा नाम शहजादी है और मैं एक बस्ती निज़ामपुर में रहती हूँ और मैं नहीं जानती कि निज़ामपुर किस तरफ है। बस यूँ समझ लो कि निज़ामपुर के आसपास चनों के खेत बिखरे हुए हैं और ये खेत मेरे बाप के हैं और मेरा बाप चन्नों के खेत के बहुत बड़े व्यापारी कहलाते हैं। और बस जो लोग मुझे यहाँ उठाकर लाए हैं वो डाकू थे और मेरे बाप से रकम का मुतालबा कर रहे थे और इस वक्त सब के सब कहीं गए हुए थे कि तुम वहाँ पहुँच गई। और अगर वो डाकू हैं तो उनका कोई डेरा वगैरह नहीं है और यहाँ खुले इलाके में तुम्हें क्यों डाल दिया गया। मेरे बाप के बहुत वसी ताल्लुकात हैं, उन्होंने दूर दराज तक आदमी फैला दिए हैं
और डाकुओं का डेरा अभी नहीं पता चल गया है। और ये बात उन्हीं डाकुओं की बातों से मुझे पता चली। और डेरे पर इस वक्त मेरे बाप के आदमियों का कब्जा है। डाकू डेरे पर वापस नहीं जा सकते और पकड़े जाएंगे। और इस वक्त भी वो अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने मुझे यहाँ इसीलिए डाल रखा है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ और शहजादी तुम्हारी ये कहानी सुनकर। मगर तुम कौन हो? और ये बात बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आई कि ऐसे वीरान जंगल में जहाँ डाकुओं से इतना महफूज समझते हो कि बांध कर डाल दें, और तुम कैसे पहुंच गई? अमीना फीकी सी हंसी हंस दी और फिर उसने कहा, और बाद मुसीबतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पछताते हुए खुद अपने आप पर हंसी आती है। बस समझ लो कि मैं एक ऐसी मुसीबत ज़दा हूँ और मेरे भी कुछ दुश्मन हैं जिनसे जान बचाकर भागी हूँ। माँ बाप नहीं है? और शहजादी ने पूछा तो अमीना एकदम से सक पड़ी। हैं, और अल्लाह ताला उन्हें कायम और दायम रखे, सब हैं। ओहो नहीं, और मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था, और वो तो तुम्हारे लिए बेहद परेशान होंगे। हाँ बिल्कुल, और मेरा ही सारा मामला है। बहरहाल वो बातें करती रहीं और बहुत वक्त गुजर गया। और उसके बाद अमीना ने कहा, डाकू तो नजर नहीं आए, और क्या ख्याल है हम तुम्हारी बस्ती तलाश करें? और अगर वो रास्ते में मिल गए तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए, और जो तकदीर में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। और वो यहाँ भी तो हमको तलाश कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे अब्बू मेरे लिए दीवाने हो रहे होंगे और मुझे बेपनाह चाहते हैं। और इधर ये दोनों लड़कियां ये बातें कर रही थी, और उधर दर हकीकत ज़ाहद अली, जो जागीरदार और जिम्मेदार होने के बावजूद एक नेक दिल इंसान था, बेटी के गम में दीवाना हो रहा था। और वह रो रो कर दुआएं मांग रहा था और डाकुओं को रकम देने पर भी आमादा था। अपने तौर पर भी उसने इंतजाम कर रखे थे, लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और तब उसने आंखें बंद करके अपने बुजुर्ग का बख्शा व वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। और उससे ये इंकशाफ हो जाता था कि गुमशुदा इंसान या चीज़ें उसे हासिल हो जाएंगी या नहीं। रात को ख्वाब में उसने देखा कि उसकी बेटी अपने कदमों से चलती हुई उसके पास पहुंची, और उसके साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसके चेहरे का कोई नक्श नहीं है और वह बिल्कुल गुमनाम सा वजूद है। लड़की उसी का हाथ पकड़े चली आ रही थी, और उससे ज़ाहद अली को यह इत्मीनान हुआ कि बहरहाल शहजादी वापस आ जाएगी। लेकिन फिर भी बाप के दिल को कहाँ करार होता है। और सुबह तो उसने यह ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया, और बीवी की हालत भी खराब हो रही थी। लेकिन दोपहर को 12 बजे के करीब बहुत से लोग हवेली के सामने शोर मचाते हुए नजर आए, और वह दौड़े दौड़े उसी तरफ आ रहे थे और कह रहे थे, जिम्मेदार साहब शहजादी वापस आ गई। और वह वापस आ गई। शहजादी अमीना के साथ तवील तरीन फासला तय करके आखिर को निज़ाम पर बस्ती तलाश करने में कामयाब हो गई थी। फिर अमीना को भी वो इज्जत और एहतराम दिया गया कि उसे एक लम्हे के लिए खुशी महसूस हुई। अमीना ने सोचा कि उन लोगों से कम ये कहेगी कि उसका एक दुश्मन उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आ सकता है, और बस उससे उसका बचाव किया जाए। लेकिन ये काम इस कदर जल्दी का नहीं था, और यहाँ उसे बेहद इज्जत और एहतराम दिया जा रहा था, और ये भी अल्लाह की अनायत थी। अमीना ने सोचा कि खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया जाए, और फैसला तो अल्लाह ताला ही के हाथ में होता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका अपना बदन अपना नहीं था। और जब भी वह धर्मपति के बारे में सोचती तो उसे एहसास होता कि ये उधार का बदन उसके लिए बड़ी मुसीबतों का बायस है, और उस बदन में वो अपने आप को सही तौर पर एक मुसलमान लड़की नहीं कह सकती थी। बहरहाल यहाँ आने के बाद जिस तरह उसकी पजीराई हुई वो उसके लिए एक हैरान कुन और खुशगवार वाक़या था। रात को खाने वगैरह से फरागत हासिल करने के बाद उसे आराम करने के लिए हदायत की गई, और फिर यहाँ एक उम्र रसीदा खातून से उसकी मुलाकात हुई। उनकी उम्र 80 साल के करीब होगी, और वो चेहरे ही से बड़ी नूरानी शख्सियत मालूम होती थी। उन्होंने उसे देखा, और उसके बाद दफतन ही उनके चेहरे पर कुछ अजीब से तासर फैल गए, और यूं लगा जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात महसूस कर ली हो। और अमीना तअज्जुब से उनकी शक्ल देखने लगी, और तब उम्र रसीदा खातून ने कहा, तुम और तुम्हारी शख्सियत एक तो नहीं है और दो हो तुम। और ये अल्फाज अमीना के लिए बड़े ताज्जुब के थे, और वह हैरान सी निगाहों से उन बुजुर्ग खातून को देखने लगी। उसे यूं लग रहा था जैसे उस बुजुर्ग खातून की आंखों से एक तेज रोशनी खारिज हो रही है, और वो रोशनी उसके दिमाग में उतर रही है और उसे आमादा कर रही है कि वो जुबान खोले। बुजुर्ग खातून की आवाज़ दोबारा उसके कानों से टकराई, तुम एक तो नहीं हो, और क्या समझी, और तुम्हारी रूह कुछ और है और जिस्म कुछ और मैं गलत तो नहीं कह रही। और अमीना की जुबान जैसे खुद ब खुद खुल गई, और उसने मध्यम लहजे में कहा, आप ठीक कह रही हैं। मुझे अपने बारे में तफसील से बताओ बेटी, और मेरे ज़रिए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इत्मीनान रखो।
मैं तुम्हारी हमदर्द हूँ और ये भी हो सकता है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं और तुम मुझे अपनी दास्तान सुनाओ, मगर आप कौन हैं? देखो बेटी, तजस्सुस इंसान की फितरत का एक हिस्सा है, लेकिन कभी कभी कुछ बातों का ना जानना ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जहाँ तुम मौजूद हो कोई मुझे नहीं जानता, बस फेरा होता है मेरा, और गुजरती हूँ मैं किसी जगह से, और जो भी खिदमत किसी की सर अंजाम दे सकती हूँ दे लेती हूँ, और करने वाली ज़ात माबूद बारी ताला की होती है, और कहाँ से कौन गुजर जाए। लेकिन कभी कभी बड़े की बात मान लेनी चाहिए, और मुझसे मेरे बारे में ना पूछो और मुझे सिर्फ अपने बारे में बताओ, और अगर तैयार हो तो मुझसे कह दो और मैं इंतज़ार करती हूँ। और अगर दिल मुझसे तावन करने पर गवाही ना दे तो भी मुझे बता दो, क्योंकि बेटी मुझे तयन करना होता है अपने काम का। नहीं बुजुर्ग खातून, और मुझे बचपन ही से तरबियत दी गई है कि अपने से हर बड़े का एहतराम किया जाए, और यही राह निजात है। तो फिर मुझे अपने बारे में बताओ। खातून, आप किस बात से मुझे अंदाजा हो जाता है कि आप साहिब करामत हैं, और आपने मेरी शख्सियत को दोहरी शख्सियत कहा है। हाँ, ऐसी ही बात है, और कसूर मेरा नहीं, बल्कि कुछ बुराइयों का शिकार हो गई हूँ मैं। हाँ, ऐसा ही है, मगर मैं तुम्हारी ज़ुबान से सुनना चाहती हूँ और बताना पसंद करोगी मुझे। मेरे वालिद का नाम ईमान अली है, और वे कसीदे सच्चे मुसलमान हैं। मकरो फरेब की बातें बिल्कुल नहीं जानते, और वो कुछ ऐसे हालात में गिरफ्तार हो गए हैं कि काले इल्म वाला शख्स उनका दुश्मन बन गया। उसका नाम नागचंद्र था, और वह किसी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था, और जिस शख्स को वह नुकसान पहुंचाना चाहता था वो मेरे वालिद के पास गया और उसने उनसे मदद मांगी। हम लोग अल्लाह के फजलों से मुसलमान हैं, हालांकि मदद मांगने वाला हिंदू था, लेकिन बात हिंदू और मुसलमान की नहीं होती। हमारा ईमान है कि तकलीफ में मुब्तला हर इंसान की मदद की जाए, और जिस हद तक मुमकिन हो की जाए। और उसी बुनियाद पर मेरे वालिद ने उस शख्स की मदद की, और नागचंद्र ने उस शख्स पर काला जादू किया था, और जो मेरे वालिद ने तोड़ दिया, और जिसके नतीजे में नागचंद्र की बीवी और बेटी खत्म हो गई। और नागचंद्र ने गुस्से के आलम में मुझे धोखा देकर मेरी रूह अपनी बेटी के जिस्म में डाल दी, और मेरा जिस्म अपनी कैद में कर लिया। और फिर उसने कुछ ऐसे पुरअसरार अमल किए कि उसकी बेटी मेरे जिस्म में दाखिल होकर मेरे बाप के पास पहुंच गई, और मैं उसकी बेटी के जिस्म में कैद हूँ। और ये क्या है कि उसने बड़ी मुश्किल से उसकी कैद से भागी हूँ और यहाँ तक आई हूँ। मैं बहुत मजलूम लड़की हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन यह जिस्म किसी हिंदू लड़की का है और बड़ी मुश्किल में है, यानी मैं आपको बता नहीं सकती। और बुजुर्ग खातून के मेरे दिल पर क्या बीत रही है, और भाग गई हूँ। और इत्तफाक की बात यह है कि इन वाक़यात का शिकार हो गई, और शहजादी मेरे साथ यहाँ तक आ गई, और बस ये है मेरी दास्तान। अमीना ने निगाहें उठाकर बुजुर्ग खातून को देखा तो यूँ लगा जैसे वे बैठे बैठे सो गई हों, और उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे का नूरानी तकद्दुस कुछ और बढ़ गया था।